अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और तो आज हम सबसे पहले तो जो है वो ईफर्ट के बारे में, फर्टिलाइजर सेक्टर एंड ईफर्ट के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले हम एक मार्केट का ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि वो वीडियो भी हमारी पेंडिंग थी। सो पीएसएक्स ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग पिछले कई दिनों से एक सेटअप लेके चल रहे हैं, आई हैव द सेम सेटअप, कोई चेंजेस इसमें नहीं की। आप ये पीएसएक्स 100 इंडेक्स की जो हमारी स्लाइड है उसको देख के समझ गए होंगे दैट एग्जैक्टली सेम सेटअप इज लाइक परफॉर्मिंग। और यही हमारी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी रेजिस्टेंस थी, 1,67,900 की। और मार्केट ने उसे जो है ना सिर्फ रिस्पेक्ट किया बल्कि वहां से दो बार उसको टेस्ट करने के बाद अ, वापस जो हमारी ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है इसको भी रिस्पेक्ट करते हुए वापस नीचे आई और अपनी पहले रेजिस्टेंस के पास, पहली सपोर्ट के पास, सॉरी, पहली सपोर्ट के पास 1,62,400 के पास मार्केट ने कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की है। मार्केट जब क्लोज हुई तो मार्केट जो 1,63,800 की 1,68,300 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अगर आने वाले वीक के अंदर मार्केट यहाँ से कोई दोबारा से पुल बैक लेने की कोशिश करती है तो हमारे पास अगेन जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो इस वक्त जो मार्केट में बन गई है वो 1,68,000 की नफसियाती हद है। 1,68,000 की अगर सतह अबूर होती भी है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन में वापस आ जाएगी अनटिल और अनलेस 1,70,000 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, प्लस वहां पर कुछ दिनों के लिए सस्टेन करे, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है अपना इसी वाला जो बुल रन है इस ट्रेंड लाइन का वो जो है वो कंटिन्यू रख सकती है। फॉर नाउ I I'm personally feeling I'm still sticking into my old stance that market should make at least one चैनल जहां पे मार्केट जो है उस चैनल के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन में चली जाए। और अगर मार्केट इन चैनल्स में कंसोलिडेशन में चली जाती है तो आई एम पर्सनली फीलिंग दैट इट विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर ऑन दीज लेवल्स और यहाँ से मार्केट अपने जो फ्यूचर का नया सफर है वो स्टार्ट कर सकती है। सो ऑल आई एम ट्राइंग, आई एम होपिंग इस के मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं इस चैनल के अंदर चली जाए जो मैंने दो चैनल्स मार्क किए हैं। ऑन बिगर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो 1,57,300 या आप इसको 1,58,000 कह लीजिए जो नफसियाती हद है 1,58,000 से लेके 1,68,000 का एक बड़ा ब्रॉडर चैनल है। मार्केट इस चैनल के अंदर अंदर ट्रेड कर सकती है। इन शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट अपना एक नया सेटअप जो बनाती नजर आ रही है वो उस वक्त जो ये चैनल हो सकता है, क्योंकि कल जो है खबरें, हमारी आज की जो खबरें हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। तो देयर इज अ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम हेयर, जो मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है, और यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट करवाए और मार्केट अपने 1,67,000 के लेवल को अचीव करने के लिए फिर से जाए। अगर यहाँ मार्केट जाती है तो जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर वो कहीं स्टक हुए हैं तो यहाँ पर वो अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट वापस से चैनल को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ नीचे आएगी तो 1,63,000 तक वापस करेक्ट होकर आ सकती है। अगर मार्केट ने 1,68,000 से ऊपर क्लोजिंग दे दी और यहाँ से ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू हुई तो देन वी विल एम कि मार्केट 1,70,000 तक जा सकती है। और अगर ये 1,73,000 से रिबाउंड होकर वापस नीचे आती है तब हमारे टारगेट्स चेंज हो जाएंगे। बट आई एम स्टिल स्टिकिंग इनटू माय फर्स्ट सिनेरियो, मैंने यहाँ सेकंड सिनेरियो मार्क ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक 1,60,000 से लेके 1,59,000 के बीच में जो है एक एक गैप छोड़ा हुआ है। मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने आ सकती है, तो जब भी इस गैप को फिल करने आएगी तो हमारे इस चैनल का बॉटम टच करेगी। इस चैनल का बॉटम टच करे तो दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। आई एम आल्सो वेटिंग फॉर दैट टाइम कि यहाँ पर हम लोग अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करें एंड एम कि मार्केट 1,62,000 का दोबारा से एक हाई बनाए और उसके बाद जो है दोबारा मार्केट अपने लॉन्ग रन में जो है इस चैनल के टॉप पर 1,68,000 को टच करने के लिए जाए। अगर मार्केट यहाँ पर नहीं आती और यहीं से रिबाउंड हो जाती है और मार्केट अपना ये चैनल डिसाइड कर देती है तो तब एज ए इन्वेस्टर मैं जो हूँ पर्सनली जो एंट्री लेना पसंद करूंगा वो 1,63,000 पर एंट्री लूंगा और 1,67,000 पर मैं कोई बाइंग नहीं करूंगा, बिकॉज मैं ये एंटिसिपेट करूंगा दैट मार्केट विल कम डाउन एंड रीटेस्ट और इसी जगह पर मार्केट जो है कहीं घूमती फिरती नजर आनी चाहिए। कुछ अर्सा अगर मार्केट यहाँ पर एक आध दो महीना, यहाँ पर एक महीना तक तकरीबन रुक जाती है जब तक नए रिजल्ट्स आना शुरू नहीं हो जाते, तो मार्केट फिर अपना एक नया ट्रेंड बना सकती है फॉर नेक्स्ट रिजल्ट्स, या मार्केट अपने रिजल्ट्स की बेसिस पे जो भी परफॉर्मेंस की बेसिस पे एक नया
हायर बनाने के लिए जा सकती है। सो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द एंटायर सिनेरियो जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। फंडामेंटली अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ जो है वो स्टाफ लेवल जो है वो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग। नंबर टू, अफगान पाक अफगान वॉर का जो सिनेरियो था वो भी डाइल्यूट होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया है, अफगानिस्तान इज अग्रीड कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को रोकेगा, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। So everything is seems to be like Pakistan is getting favor from all the nations. टर्की, कतर और इसके अलावा यूएई हमारे साथ आए हैं, खड़े हुए हैं, इस एग्रीमेंट को कराया है। दो दो साल तक वो इस एग्रीमेंट को मॉनिटर भी करेंगे। 2 साल तक अगर चीज़ें परफॉर्म की तो ये एक्सटेंड हो जाएगा एग्रीमेंट। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर हम खबरों को देखें तो मुझे जो है ये चैनल का 1,58,000 तक आने वाला जो सिनेरियो है वह मुश्किल नजर आता है। 1,62,000 के आसपास, 1,63,000 के आसपास जहां मार्केट है, यहाँ से एक पुल बैक लेती हुई नजर आ रही है। तो ट्रेडर हजरात के लिए खुशखबरी है, कल इंशाल्लाह मार्केट एक अच्छा ओपनिंग देगी आपको और एक अच्छा दिन का आगाज होगा। और उम्मीद करते हैं कि कल मार्केट की क्लोजिंग भी अच्छे लेवल पर ही होगी। मैं जितने भी एनालिसिस करता हूँ ये मेरी जाती राय होती है। ऑब्वियसली हम लोग अकले कुल नहीं है, हम लोग एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। और मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इस वक्त मार्केट को चला रहे होते हैं। ऑल वी ट्राई टू डू इज के मार्केट के बड़े प्लेयर्स, मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और मुल्क के मामलात को देखते हुए हम सिर्फ एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। ये एस्टिमेट गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। हम अपनी समझ के हिसाब से फैसले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि मार्केट में अल्लाह ताला जो है वो हमें इस काबिल करेगा कि उन फैसलों के समरात अच्छे आएँ और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे हमें अच्छे प्रॉफिट्स हों। हम यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग सेटअप्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो मेरी ज़ाती राय होती है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करता चलूँ इससे पहले कि हम वीडियो को आगे लेके चलें। सबसे पहली चीज़ जो मैं बहुत क्लियरली डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद एनी लीगल एंटिटी लाइक एसईसीपी और एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। सो दैट्स व्हाई ऑल माय जो तबसरे हैं एंड माय नॉलेज जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को इससे कोई वैल्यू मिलती है एंड इफ यू टेक एनी डिसीजन, तो देन ऑल द implications दैट विल कम, तो वो जो है वो इट विल बी ऑन यू। Me and my channel won't be responsible for it. I am clearly declaring that this is not financial advice, buying, selling advice. It is only an information, piece of information that would help you to take right decision in your investing journey.